जिनके पास एक प्यारा सा बच्चा था। माता पिता दोनों ही कामकाजी थे और बच्चा अक्सर घर में अकेला होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बेबीसिटर को हायर करना सबसे अच्छा रहेगा, ताकि उनका बच्चा अकेला न रहे। उनकी मुलाकात नेहा से हुई, जो एक नई बेबीसिटर थी। वह दिखने में बहुत प्यारी और शालीन थी, और माता पिता को लगा कि यह लड़की उनके बच्चे के लिए सही रहेगी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। नेहा ने बच्चे का बहुत ध्यान रखा और सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक रात जब माता पिता देर रात तक काम से बाहर थे, कुछ अजीब हुआ। नेहा घबराई हुई वापस आई और बताया कि बच्चे के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने कहा कि ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन जब वह कमरे में गई तो बच्चा पूरी तरह से सो रहा था। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन माता पिता ने उसकी बातों को हल्के में लिया और उसे शांत किया। वे समझे कि शायद वह थक गई होगी और उसे आराम की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, आवाजें और भी तीव्र हो गई। अचानक बच्चे के कमरे से चीखने की आवाजें आईं। माता पिता ने डर के मारे कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। बच्चा सो रहा था और कमरे में कोई अजनबी या खतरनाक शख्स नहीं था। फिर भी आवाजें कहीं से आ रही थीं, जैसे कोई और मौजूद हो। अगले दिन सुबह माता पिता ने बेबी सिटर से पूछताछ की। नेहा ने बताया कि वह एक पुराने घर में पली बड़ी थी, जहां एक भूतिया घटना घटी थी। वह उस घर के पुराने मालिक की पोती थी, जिसने एक बार अपने बच्चे को मार डाला था और फिर खुदकुशी कर ली थी। नेहा का दावा था कि उस आत्मा का प्रभाव अब भी घर में था और वह बच्चों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। माता पिता को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत था। उन्होंने तुरंत नेहा को घर से निकाल दिया और घर में पूजा पाठ करवाया। उस दिन के बाद घर में कोई और अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन वे कभी भी उस भयावह रात को नहीं भूल पाए। पूजा पाठ के बाद घर कुछ दिनों तक शांत रहा। माता पिता ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। कभी दीवारों पर खरोंच के निशान दिखते, तो कभी रात के समय घर में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। बच्चे ने भी रोते हुए कई बार कहा, मुझे कोई अजनबी देख रहा है। माता पिता घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्द ही एक नया किराएदार मिल गया। लेकिन घर खाली करने से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस रात सब सो रहे थे। अचानक बच्चे के रोने की तेज आवाज ने उन्हें जगा दिया। जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो बच्चा बिस्तर पर नहीं था। कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो किसी इंसान की तरह लग रही थी। वह परछाई धीरे धीरे बच्चे की ओर झुकी हुई थी। माता पिता डर के मारे चिल्लाए और जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, परछाई गायब हो गई। बच्चा डर से कांप रहा था और उसने कहा, मम्मी, वो आंटी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अब माता पिता को समझ आ गया कि यह आत्मा उसी बेबीसिटर नेहा से जुड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा घर से नहीं बंधी है, बल्कि उनके बच्चे से जुड़ी हुई है। उसने कहा, यह आत्मा बच्चे की ऊर्जा से आकर्षित हो रही है। इसे हटाना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। उसने चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान आत्मा क्रोधित हो सकती है। माता पिता ने डर के बावजूद सहमति दी। अगली रात अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। बच्चे का बिस्तर हवा में उठ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। आत्मा ने बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसने कहा, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे बांधने के लिए बच्चे के माता पिता को अपनी ऊर्जा देनी होगी। माता पिता ने बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगा दी। घंटों तक चले अनुष्ठान के बाद आत्मा ने बच्चे का शरीर छोड़ दिया और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। बच्चे की जान बच गई, लेकिन माता पिता पूरी तरह से थक चुके थे। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा अब उनके परिवार को कभी परेशान नहीं करेगी। उस दिन के बाद उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन वे उस डरावनी घटना को कभी नहीं भूल पाए। उनका बच्चा भी बड़ा होने के बाद अक्सर कहता, मुझे वो आंटी कभी कभी सपने में दिखती है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कहती। यह घटना उनके जीवन का ऐसा रहस्य बन गई जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाए। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी परिवार के जीवन में सामान्यता वापस नहीं आई। हालांकि तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा अब उन्हें परेशान नहीं करेगी,
लेकिन बच्चे के सपनों में बार बार आंटी का आना माता पिता को चिंता में डाल रहा था। एक रात बच्चा फिर रोते हुए उठा। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, वो आंटी कह रही थी कि मैं उनका हूं। यह सुनते ही माता पिता का दिल दहल गया। उन्होंने समझा कि आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। माता पिता ने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया। इस बार तांत्रिक ने उन्हें बताया कि आत्मा के साथ कोई पुरानी कड़ी जुड़ी हुई है जो उसे बच्चे की तरफ खींच रही है। तांत्रिक ने कहा, उसकी कहानी को पूरा समझा जाए। आत्मा का रहस्य तांत्रिक ने घर पर एक साधना करने की योजना बनाई जिससे आत्मा का सच्चा इतिहास सामने आ सके। साधना के दौरान कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाओं के बीच कमरे की दीवार पर नेहा की परछाई उभर आई। आत्मा ने गुस्से में कहा, यह बच्चा मेरा है, इसे मुझसे दूर मत करो। तांत्रिक ने आत्मा से उसकी बातों का मतलब पूछा। आत्मा ने बताया कि वह जब जीवित थी तो उसकी गोद में एक बच्चा आया था जिसे उसने मां का प्यार दिया था, लेकिन किसी कारणवश वह बच्चा उससे छीन लिया गया था। नेहा की आत्मा ने बच्चे को अपनी खोई हुई संतान का पुनर्जन्म मान लिया था। माता पिता ने आत्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चीखते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अंतिम मुक्ति तांत्रिक ने माता पिता को आत्मा को शांत करने का एक ही उपाय बताया, उसे यह विश्वास दिलाना कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह अपने बच्चे से मिल सकेगी। उन्होंने नेहा की आत्मा के लिए प्रार्थना और तर्पण किया। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, तुम्हारा बच्चा अब स्वर्ग में तुम्हारे पास है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसे जाने दो। धीरे धीरे आत्मा शांत हो गई। उसने एक आखिरी बार बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम खुश रहो, मैं अब जा रही हूं। इसके बाद कमरे में अचानक हल्की रोशनी फैल गई और आत्मा गायब हो गई। नई शुरुआत। इस घटना के बाद बच्चे ने कभी आंटी के सपने नहीं देखे। परिवार ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की। लेकिन उस रात से हर पूर्णिमा को बच्चे के कमरे में हल्की ठंडी हवा चलती है। माता पिता इसे अनदेखा करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है कि नेहा की आत्मा कहीं से उनके बच्चे की खुशियों की निगरानी कर रही है। समय बीतता गया और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। माता पिता ने मान लिया कि अब उनके जीवन में सब सामान्य हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था में पहुंचा, अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। अजीब व्यवहार। बच्चे ने अचानक से अकेले समय बिताना शुरू कर दिया। वह रात को जागकर खिड़की के बाहर देखता रहता। जब माता पिता उससे पूछते कि वह क्या कर रहा है, तो वह अजीब सा जवाब देता, आंटी मुझसे मिलने आती हैं। माता पिता को लगा कि यह उसका किसी डरावने सपने का प्रभाव है। उन्होंने बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी अजीब होता गया। एक दिन बच्चे ने अपनी मां से कहा, मुझे नेहा आंटी के पास जाना है, वो मुझे बुला रही हैं। आत्मा की वापसी। माता पिता ने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। उसने बच्चे पर निशान छोड़ा था और उसकी बढ़ती उम्र के साथ यह कड़ी फिर से मजबूत हो रही थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह आत्मा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। इसे रोकने के लिए केवल पूजा पर्याप्त नहीं होगी। अब आत्मा से सीधे उसका सच जानने का सामना करना होगा। घर में आखिरी रात तांत्रिक ने परिवार को एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। उस रात पूरे घर में दिए जलाए गए और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे ही अनुष्ठान तेज हुआ, पूरे घर में अंधेरा छा गया। बच्चे की आंखें अचानक सफेद हो गई और उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई। वह चिल्लाया, नेहा आंटी मुझे लेने आई हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। माता पिता डर के मारे कांपने लगे। बच्चे के चारों ओर अजीब सी काली परछाइयां घूमने लगीं। नेहा की आत्मा प्रकट हुई और गुस्से में बोली, तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। आत्मा रोने लगी। उसने खुलासा किया कि उसने अपने बच्चे को गुस्से में मार डाला था और वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने कहा, मैं इस बच्चे को अपनी खोई हुई ममता के लिए पाना चाहती थी। अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने गलत किया। मुक्ति का अंत। तांत्रिक ने आत्मा को माफ करने और शांति की ओर जाने का मार्ग दिखाया। आत्मा ने बच्चे की ओर देखा और कहा, तुम खुश रहो,
अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। एक आखिरी चीख के साथ नेहा की आत्मा गायब हो गई। घर में चारों ओर शांति छा गई। भविष्य की अनदेखी छाया इसके बाद बच्चा पूरी तरह से सामान्य हो गया। लेकिन परिवार कभी कभी महसूस करता है कि कोई छाया अब भी उन्हें देख रही है। शायद नेहा की आत्मा पूरी तरह से जा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा उस घर का हिस्सा बन चुकी थीं। इस घटना ने माता पिता को सिखाया कि कभी कभी अनजाने में किए गए कर्म भी हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से नहीं सुलझते।